श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से मनिहारी एवं विसहा में मासकालीन सत्संग, वार्षिक अधिवेशन की आवश्यकता और उपस्थिति के कारण मनिहारी का मासकालीन सामूहिक ध्यानाभ्यास 22 दिन में ही समाप्त कर दिया गया। 1937 ईस्वी में ही पुनः संताल परगना के विसहा ग्राम में एक मासकालीन सत्संग एवं ध्यानाभ्यास की आयोजना की गई। प्रथम 15 दिन तक इस कार्य का संरक्षण श्री श्रीधर सिंह जी ने किया। शेष के 15 दिवस की उपासना आपकी पवित्र उपस्थिति से उज्ज्वलित और परिपूर्ण हुई। इस सत्संग में आर्य समाजी लोग भी आए थे। वे भी कुछ भाषण देना चाहते थे। इस पर बाबू महेंद्रनाथ सिंह जी ने कहा, आप लोग दूसरों के घर में आकर घर बनाना चाहते हैं। आप लोग भी अपना अलग सत्संग कीजिए तथा हम लोगों को भी निमंत्रण दीजिए, हम लोग उसमें चलेंगे। दूसरी बार साधु गर्भुदास जी ने बाबू श्री शशिभूषण सिंह जी जमींदार की सहायता से 3 दिनों तक सत्संग कराया था। इस मासकालीन सत्संग में एक बार कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता आए। जिस समय कीर्तन भजन हो रहा था, उस समय वे लोग आपस में बातचीत कर सत्संगियों की एकाग्रता भंग कर रहे थे। उनकी ऐसी उपेक्षा वृत्ति देखकर आपने उन लोगों से पूछा, आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि कांग्रेस का झंडा किन्होंने इतना ऊंचा किया? उन लोगों ने कहा, महात्मा गांधी जी ने। इस पर आपने कहा, ठीक है महात्मा गांधी जी ने ही कांग्रेस का झंडा ऊंचा किया है। अगर कोई प्रश्न करे कि महात्मा गांधी जी भक्त हैं या अभक्त, तो कोई नहीं कहेगा कि वे अभक्त हैं, सभी कहेंगे कि वे अवश्य ही भक्त हैं। आप लोग तो उन्हीं के अनुयायी हैं, फिर शांतिपूर्वक राम नाम सुन भी नहीं सकते? यह कैसी बात है? यह सुनकर वे लोग अति लज्जित हुए और फिर शांतिपूर्वक सत्संग करते रहे। उस समय कांग्रेस संस्था के प्रति आपका भी बड़ा प्रेम और विश्वास था। आपने भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध निर्वाचन में कांग्रेस की विजय के लिए प्रेरणा प्रदान की थी। एक दिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाषण के लिए समय मांगा। आपने उन्हें बोलने का अवसर दिया। उन लोगों ने चुनाव संबंधी बातों पर प्रकाश डालना आरंभ किया। उन लोगों का भाषण सुनकर जमींदार लोग एक एक कर सत्संग से उठकर जाने लगे और अंत में एक भी जमींदार वहां नहीं रह गए। इस मासव्यापी सत्संग के बाद सैदाबाद पूर्णिया में तारीख 26/12/1937 ईस्वी से तारीख 1/1/1938 ईस्वी तक साप्ताहिक सत्संग का आयोजन वहाँ के सत्संगियों ने किया। आपसे भी इसमें उपस्थित रहने की प्रार्थना की गई, पर आप इसमें 30 दिसंबर के 4:30 बजे पधारे और तारीख 1 जनवरी तक अपने पवित्र संरक्षण से सत्संग को सफल एवं पूर्ण बनाया। यहाँ पर 64 भाग्यशालियों ने आपसे भजन भेद प्राप्त किया। बिहार प्रांतीय
संतमत सत्संग का 30वां वार्षिक अधिवेशन कौशिकी नदी के पुनीत तट पर काप गांव पूर्णिया में तारीख 30 जनवरी से 1 फरवरी 1938 ईस्वी तक हुआ। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम ध्वनिवर्धक यंत्र का उपयोग किया गया था। यह यंत्र सत्संगी गणों के उदार दानों से खरीदा गया। इसमें सत्संगियों के सिवाय गांवों की सहस्त्रों जनता सत्संग का प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़ी थी। इस अधिवेशन में मुरादाबाद से बाबा नंदन साहब एवं बाबू रघुवर दयाल साहब एवं हाथरस के बाबा संतोष दास जी भी पधारे थे। पंडाल सजाने के लिए बाबू रमाकांत चौधरी जी तथा श्री मोहन लाल जी नवाबगंज 1 सप्ताह पूर्व ही काप आ गए थे। बाबा नंदन साहब ने कबीर साहब की साखी का अर्थ समझाया। जब हम लोग अपने चित्त को भली भांति समेटकर उसे उत्तम कार्यों में लगाए रहते हैं, तब हम लोग काल को जीतते हैं। और जब हमारा चित्त चंचल होकर अशुभ कामों में लगा रहता है, तब काल ही की विजय हो जाती है। हम लोगों को हमेशा काल को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। जिसने चौथा पद प्राप्त कर लिया है वे ही सद्गुरु हैं। सद्गुरु अपने शिष्य को सतनाम का दान करते हैं। इस महान उपकार के बदले सद्गुरु को क्या दिया जाए? मन से ही सारे संकल्प विकल्प हुआ करते हैं। अतः यदि उनके पावन चरणों में अपने मन को ही चढ़ा दिया जाए तो सब कुछ अर्पित हो जाता है। मन के 2 रूप हैं, एक तन मन और दूसरा निज मन। तन मन शरीर मुखी रहता है और निज मन आत्ममुखी। इन दोनों मनों को ही गुरु चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। बाहरी पैरों और आँखों से हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते, पर सूरत के पद और आंतरिक ध्यान से हम असंख्य योजनों की दूरी क्षण में पार कर सकते हैं। शब्द रूपी घोड़े पर सूरत को चढ़ाकर हम लाखों कोसों की दूरी पर स्थित सद्गुरु के पास भेज सकते हैं। बाबा नंदन साहब के बाद आपका प्रवचन हुआ। लोग रात में सोते तथा दिन में जागते हैं। यदि इस जागतिक जीवन को ही रात मान लिया जाए तो जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति इन तीनों दशाओं को जीव का सोना ही समझना चाहिए। जागृत अवस्था में जीव का निवास स्थान नेत्र है, स्वप्न में कंठ तथा सुषुप्ति में हृदय में उसका निवास रहता है। सूरत का सिमटाव करके इन तीनों अवस्थाओं को छोड़ चौथी तुरीय दशा में प्रवेश होता है। यही इस जगत के जीवन रूपी रात्रि में जीवों का जगना है। उक्त तीनों अवस्थाओं से बाहर निकलने के लिए जो निशाना, द्वार एवं रास्ता दिखावे वही सद्गुरु है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।